तो इसको हम कह देते हैं हमारे पास क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यही है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम बारहा इसी चीज को आगे अप्लाई करते जाएंगे। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हमने अभी इसका प्रूव किया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं थीटा जीरो के लिए लिख देता हूं। थीटा जीरो मीन्स के दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर वो आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं, उनका आपस में एंगल क्या है, हमारे पास जीरो है। हम यहां पे पुट कर दें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो। कॉस जीरो 1 है, तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी की मैग्नीट्यूड। कॉस ऑफ जीरो 1 हो जाएगा और ये मैक्सिमम है। देखिए अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हों तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, बिल्कुल ऐसे उसका प्रोडक्ट है जैसे हम स्केलर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले की मैग्नीट्यूड ज़रब दूसरे की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें, वही हमारे पास उसका डॉट प्रोडक्ट होगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको अप्लाई कर देते हैं इन केस ऑफ आई जे के यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में। अगर मैं अप्लाई करूं, देखें आई और आई ये आपस में पैरेलल हैं, दोनों एक्स एक्सिस पे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, पहले की मैग्नीट्यूड ज़रब दूसरे की मैग्नीट्यूड। हमें पता है ये यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो पैरेलल वेक्टर्स अगर यूनिट वेक्टर्स हों तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1। बिल्कुल इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। हम लिख सकते हैं कि के डॉट के इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम आ जाते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए। इफ थीटा इज 90, थीटा 90 मीन्स वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थीटा जीरो क्या था कि एक बॉक्स इधर है, जो बॉक्स पे हम फोर्स इधर लगाते हैं वो बॉक्स डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कवर करता है, तब उस पे वर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। वर्क हम ये पढ़ चुके हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है, जिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, अगर वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, इट मीन्स कि वो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, वो वर्क मैक्सिमम होगा। इस केस में 90 पे हमारे पास एक बाल्टी है, बकेट, हम इसको यूं उठाते हैं। देखिए हम डिस्प्लेसमेंट आगे कवर कर रहे हैं, हम उठाने के लिए उसको फोर्स ऊपर लगा रहे हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में एंगल क्या आ जाएगा, 90। इट मीन्स का वर्क ज़ीरो है। हम एक बाल्टी को, किसी बकेट को उठा के हम जा रहे हैं, वर्क ज़ीरो है। फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे हम नहीं लगा रहे। कैसे ज़ीरो होगा, हम इसको ए डॉट बी में पुट कर दें, ए बी कॉज ऑफ 90, थीटा की जगह 90 पुट कर दें, ए बी थीटा की जगह 90 कॉस 90 ज़ीरो, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, वो ज़ीरो। अगर इसको यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में लिखें तो देखें आई और जे आपस में परपेंडिकुलर हैं और हमें पता है कि तमाम परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है। तो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो, इसी तरीके से जे और के का डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो, और के डॉट आई इसका डॉट प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। हम तीसरा इसके केस पे आ जाते हैं। थर्ड केस है कि वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे। इसकी एग्जांपल आप ले लें, ये कोई बुलाक है, डिस्प्लेसमेंट इधर है,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। गाड़ी आगे जा रही है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ 180 का एंगल बनाती है। 180 यहाँ थीटा की जगह पुट कर दें तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ 180, काज ऑफ 180 -1, वो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा -AB। अब इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मीन्स कि अगर एंगल 0 से लेकर 90 के दरमियान होगा, काज की कीमत पॉजिटिव होगी, डॉट प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर एंगल 90 से 180 के दरमियान होगा, काज की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट भी हमेशा क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। अब इसके फोर्थ केस में आ जाते हैं। अब ये MCQ पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। जब वो डिस्प्लेसमेंट के साथ 180 का एंगल बनाएगी, हमेशा उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में चला जाएगा। अगर मैं इसका फोर्थ केस देखूं, मैं सेल्फ प्रोडक्ट ले लेता हूं। सेल्फ प्रोडक्ट मीन्स कि मैं ए का ए के साथ प्रोडक्ट लेता हूं, किसके बराबर आएगा, A डॉट बी इज इक्वल टू फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। फर्स्ट की मैग्नीट्यूड क्या है, A, सेकंड की मैग्नीट्यूड A, कॉज ऑफ थीटा। थीटा किसके दरमियान, इन दो वेक्टर्स के दरमियान। अगर दोनों सेम वेक्टर्स हैं तो लाजमी बात है उनके आपस में एंगल 0 होगा। सिमिलर डायरेक्शन में थीटा 0, कॉज ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 1। तो A डॉट A इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये आ जाए। इस चीज़ को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप काइनेटिक एनर्जी में देखें, मैं आपको लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी में देखें, V स्क्वायर कह रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी हम यहाँ वेलोसिटी के ऊपर एरो क्यों नहीं लगाते, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर है। देखें, जब V स्क्वायर आ रहा है, मैं यहाँ पे एरो नहीं लगाता, जब V स्क्वायर आ रहा है इट मीन्स 1/2 ये वेलोसिटी और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। और जब वेलोसिटी और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगा वो V स्क्वायर V की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, ये पढ़ा है। A और A का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू A स्क्वायर, V डॉट V इज इक्वल टू V स्क्वायर। इसलिए काइनेटिक एनर्जी में जब V स्क्वायर लिखते हैं, वेलोसिटी के ऊपर एरो कभी नहीं लगाते। इसके बाद हम इसके लास्ट केस में आ जाते हैं। लास्ट इसका पॉइंट है वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में है, मैं लिख देता हूं, हमारे पास A क्या है, A का x कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन I, प्लस A का y कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन J, प्लस A का z कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन K। B है हमारे पास, B का x कंपोनेंट डायरेक्शन I, B का y कंपोनेंट डायरेक्शन J, B का z कंपोनेंट डायरेक्शन K। मालूम क्या करना है, A डॉट B इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वही उसका सिंपल सा मेथड है। A डॉट B क्या आ जाएगा, A की वैल्यू है AXI AYJ प्लस AZK। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है B के साथ, यहाँ पे B की वैल्यू पुट कर दें। A की वैल्यू पुट की, ये डॉट लगा दिया, B क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें। देखिए, जब आप I को मल्टीप्लाई करेंगे, I डॉट I इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दो आपस में, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। I डॉट I1 ये चीज़ पड़ी है, I डॉट I1, I डॉट J0, I डॉट K0, तो कौन सी टर्म बचेगी, I डॉट I1 AX BX बचेगा।
ax bx, उसके बाद प्लस ये j की टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है। j डॉट आई, देखें j डॉट आई 0, i डॉट j या j डॉट j कम्यूट करता है, कम्यूटेटिव है। i डॉट j लिखें या j डॉट i लिखें, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। j डॉट आई 0, j डॉट j 1, यानी ए वाई बी वाई बचेगा, j डॉट j 1 आ जाएगा, j डॉट k 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए वाई बी वाई। तीसरी ये टर्म है ए जेड के, k डॉट आई 0, k डॉट j 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है k और i, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, k डॉट आई 0, k डॉट j भी 0, जो k डॉट k होगा वो क्या आ जाएगा 1। तो ये लास्ट टर्म है k डॉट k में क्या आ जाएगा ए जेड बी जेड इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे ए जेड बी जेड ये बचेगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया। किसी भी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, एक आसान तरीका है, पहले का x कंपोनेंट ज़रब दूसरे का x कंपोनेंट प्लस पहले का y कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई दूसरे का y कंपोनेंट प्लस पहले का z कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड वेक्टर का z कंपोनेंट। यूँ हम उसका डॉट प्रोडक्ट आसानी से मालूम कर सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि हम इस डॉट प्रोडक्ट की जगह क्या लिख देते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट की जगह लिख देते हैं ए बी कास थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, ए डॉट बी। कास थीटा किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, अब ये रकम नीचे चली जाएगी, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, काज इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। हम इस तरीके से ये वेक्टर मैकेनिक्स के अंदर वेक्टर्स को स्टडी करते हुए किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करने का सबसे अच्छा फार्मूला यही है। यानी हम इस तरीके से किसी भी टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं। हम उसका डॉट प्रोडक्ट लें, तीन चीज़ें हमने पुट करनी है। अगर न्यूमेरिकल जितने भी हम सॉल्व करेंगे, तीन चीज़ें इसमें पुट करनी है। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट एक चीज़ पुट करनी, ए की मैग्नीट्यूड पुट करनी है, बी की मैग्नीट्यूड। ये तीन चीज़ें पुट करें, उनका काज इनवर्स लें, वो उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल आ जाएगा। तो आज इस टॉपिक में हमने क्या देखा है, स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया, उसका मैथमेटिकल फार्मूला ये लिखा, हमने प्रूव किया कि ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल होती हैं, प्रॉपरली डायग्राम बना के हमने डिस्कस किया। हमने उसकी एक एग्जांपल दी, वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने उसकी ये करैक्टरिस्टिक्स देखी हैं, आसान सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। कम्यूटेटिव है, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। उसके बाद तीन एंगल्स डिस्कस किए, थीटा 0 डिस्कस किया, थीटा 90 डिस्कस किया, थीटा 180 डिस्कस किया। फिर दो वेक्टर्स का आपस में सेल्फ प्रोडक्ट लिया, और लास्ट पे हमने वेक्टर्स को उनकी कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखा है। यानी कितनी प्रॉपर्टीज, 1 2 3, ये हमारे पास उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, ये फिफ्थ और ये 6। हमने ये इसकी 6 प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स डाउनलोड स्टडी ग्रिप ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।